जवान भाइयों राम राम सत श्री अकाल सलाम वालेकुम। जवान भाइयों मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से पूर्व सैनिक कपिल फौजी। जवान भाइयों वैसे तो सैनिक समाज में आज जो गर्म मुद्दा है वो है अग्निपथ। पर जो गोदी यूट्यूबिये हैं वो जवानों को गुमराह या खुद की जेब भरने के लिए उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है वन रैंक वन पेंशन। और जवान भाई भी ये सोचते हैं, ज़्यादातर तो आप लोगों को पता ही किस जवानों की संख्या है, किस तरह के जवान हैं, कि बस वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन मिल जाए, एरियर मिल जाए। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास में दिन में 50-60 फ़ोन इसी चीज़ के आते हैं कि मेरा एरियर कितना बनेगा, मेरे को कितना पैसा मिलेगा, मेरी कितनी पेंशन बढ़ेगी। जवान भाइयों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक कि कितनी पेंशन बढ़ेगी, कितना एरियर मिलेगा। 1.5 से 3 लाख जो मैंने टाइटल में डाला। उसके साथ में एक लेटर वायरल हो रहा है और बहुत ज़बरदस्त वायरल हो रखा है ये। जवान भाइयों ये लेटर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसको वहाँ जाके पक्का आप इसको जरूरी है आप इसको पढ़ना भी हो, औरों को भी पढ़ना। जवान भाइयों मैंने पहले वीडियो में बताया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में जो खबर आई उसके अनुसार, और उससे पहले दिन बता दिया था कि किस तरह से खबरें अभी बाहर आई। उसके बाद में आपने बताई है कि जो गोदी यूट्यूब चैनल वाले हैं उन्होंने ज़बरदस्त 3-4 दिन से ज़बरदस्त पेलम पेला कर रखी है, और हो भी रहे हैं जवान, चलो वो एक अलग बात है। उस इकोनॉमिक्स टाइम में 2000 करोड़ रुपया दिखाया हुआ है कि 2000 करोड़ रुपया एरियर के रूप में देगी। जब ये खबर जवानों तक पहुंची कि 2000 करोड़ रुपया मिलेगा तो सब भाई सोचते ही कि भाई मेरे को इसमें से कितना एरियर मिलेगा, मेरे रैंक के हिसाब से मेरी कितनी पेंशन बढ़ेगी। जवान भाई पहले तो मैं ये लेटर आप लोगों को बता दूं, जो ये वायरल हो रहा है ये 18/6/2019 का है, और ये है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी का। जो ये हमारी कमेटी और मैं इसके अंदर था। जब ये लेटर लिखा था 18/6/2019 को, जो जुलाई से पेंशन रिवीजन होनी थी 2019 में, हमने 12 दिन पहले ही सरकार के पास में जाके जो रक्षा मंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री है, माननीय राष्ट्रपति हैं, उनके सेक्रेटरी से मिलके हमने ये पत्र दे दिया था। इस पत्र में आपकी पे पेंशन का सबका डाटा है कि आपको कितना एरियर मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, कितनी पेंशन बढ़ेगी। 2 ही पेज का है। आप कहते हो तो मैं 10 लाइन में ये बता देता हूं कि क्या है इसमें। आपकी आंखें भी खुल जाएंगी और आपको पता भी लग जाए कितना एरियर, कितना क्या मिलेगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, 18/6/2019, इसके ऊपर बिल्कुल स्टैंप लगी हुई है, माननीय राष्ट्रपति की, माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय रक्षा मंत्री की। डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, उसके बाद में पढ़ लेना है। विषय 1 जुलाई 2019 से लागू होने वाली एक रैंक एक पेंशन में जवानों को इंसाफ देने के लिए मांग पत्र। श्रीमान जी निवेदन की हमारी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश पिछले 9 सालों से जवानों के जायज हकों के लिए संघर्ष की। श्रीमान जी हमने 2014 में भी एक रैंक एक पेंशन के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की थी, जो कि एक रैंक एक पेंशन के ऐलान के बाद ही खत्म की थी। श्रीमान जी 2014 में जंतर मंतर पर 2 जगह भूख हड़ताल की गई थी, जिसमें एक जगह हमारी जवानों की यूनियनों ने मिलकर भूख हड़ताल की थी, और दूसरी तरफ ऑफिसर्स प्रधान यूनियन इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट IESM, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ISL तथा दूसरी ऑफिसर कमान के नीचे काम करने वाली यूनियन थी। श्रीमान जी ऑफिसर्स यूनियन हमेशा जवानों को गुमराह करके जंतर मंतर पर उनकी संख्या बल दिखाकर ऑफिसर को लाभ
दिलाने का काम करती रही है, लेकिन अब जवान जागरूक हो चुके हैं और अपने हकों के लिए संघर्ष करने को तैयार है। श्रीमान जी, सबसे पहले हम सेना को एक रैंक एक पेंशन देने का कारण बताना चाहते हैं। एक रैंक एक पेंशन सेना को देने का कारण, श्रीमान जी, एक रैंक एक पेंशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा जितनी भी कमेटी गठित की गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि सेना के जवान 18 साल की उम्र में भर्ती होते हैं और 17 साल से 24 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उन्हें जबरदस्ती 35 साल से 42 साल की उम्र में पेंशन भेज दिया जाता है, जबकि उस समय उन्हें सर्विस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे बड़ी क्लासों में पढ़ रहे होते हैं और घर के दूसरे खर्च उठाने की पूरी जिम्मेदारी भी जवान की होती है और पेंशन आने के बाद जवान को दूसरी कोई नौकरी नहीं मिलती। ऐसे में पेंशन भी तनख्वाह से आधे से भी कम हो जाती है। इसलिए जवानों की मुश्किलों को समझते हुए एक रैंक एक पेंशन देना चाहिए। श्रीमान जी, एक रैंक एक पेंशन के लिए बनी किसी भी एक्सपर्ट कमेटी ने सेना के ऑफिसर के बारे में नहीं लिखा कि सेना के ऑफिसर्स कम उम्र में पेंशन आते हैं, इसलिए उन्हें एक रैंक एक पेंशन दिया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि सेना के ऑफिसर 58 साल से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं। श्रीमान जी, सेना के ऑफिसर जब 58 साल से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं तो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश के मुताबिक एक रैंक एक पेंशन के दायरे में नहीं आते, लेकिन फिर भी ऑफिसर ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर एक रैंक एक पेंशन में सबसे ज्यादा गैर कानूनी रूप में लाभ प्राप्त किए। श्रीमान जी, हम यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि सेना की टोटल संख्या में से 3% ऑफिसर तथा 97% जवान है, लेकिन 1 जुलाई 2014 में दी गई एक रैंक एक पेंशन में टोटल पैसे में से 65% से अधिक पैसा 3% ऑफिसर्स को गैर कानूनी रूप से दिया गया, जबकि 97% गिनती वाले जवानों को मात्र 35% से भी कम पैसा दिया गया। श्रीमान जी, ऑफिसर्स भी आज तक मीडिया के सामने यह बयान देते रहे कि हमारे जवान 35 से 40 की उम्र में जबरदस्ती पेंशन भेज दिए जाते हैं, इसलिए हमें एक रैंक एक पेंशन का लाभ दिया जाए। ऑफिसर्स ने आज तक कभी भी मीडिया के सामने यह नहीं बताया कि सेना के ऑफिसर 58 साल से 60 साल की उम्र में पेंशन आते हैं, इसलिए एक रैंक एक पेंशन चाहिए। श्रीमान जी, वैसे भी केंद्र सरकार पैरामिलिट्री फोर्स की एक रैंक एक पेंशन की मांग को इसी आधार पर ठुकरा चुकी है कि पैरामिलिट्री फोर्स में 60 साल की उम्र तक सर्विस होती है, लेकिन सेना के ऑफिसर के लिए यही 60 साल की उम्र की कंडीशन नजरअंदाज कर दी गई है। श्रीमान जी, हम यहाँ पर स्पष्ट लफ्जों में चेतावनी देना चाहते कि अगर केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2014 की एक रैंक एक पेंशन की तरह ही 1 जुलाई 2019 में जवानों के साथ एक रैंक एक पेंशन में बेइंसाफी की, तो जवानों की तरफ से अनिश्चितकालीन विशाल रोष प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदार पूरी तरह से केंद्र सरकार होगी। श्रीमान जी, हमारी मांग है कि एक रैंक एक पेंशन इसके असली हकदार जवानों को दी जाए और ऑफिसर की एक रैंक एक पेंशन फौरी तौर पर रोकी जाए। हमें उम्मीद है कि आप पूरे तथ्यों को समझते हुए जवानों को इंसाफ देंगे। आपके बहुत धन्यवादी होंगे। जवान भाइयों, ये स्टैंप लगी हुई है, ये उनके जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री के सेक्रेटरी से मिलकर कमेटी ने ये मांग पत्र 18 जून 2019 को दे दिया था। उसके 12 दिन के बाद में ये रिवीजन होनी थी। आप सोच सकते हो कि हम कितने पुराने टाइम से जवानों की जो जायज हक हैं, जो जायज वन रैंक वन पेंशन है, उसके लिए संघर्ष कर रही। हमने यहाँ भी ये भी चेतावनी दी है कि 1 जुलाई 2019 से जो रिवीजन होने वाली है उसमें जवानों के साथ में बेईमानी होती है या इंसाफ नहीं मिलता, तो हम धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करेंगे संविधान के दायरे में। अभी आप बताओ, आपको जो गोदी यूट्यूब ये चैनल है वो किस दिशा में लेके जा रही, और आज के दिन ये लेटर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रखा है। मेरे को भी नहीं मालूम था, बहुत चीजें भूल जाते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये डाल दूंगा। दूसरी बात, जो जवान भाई बोल रहे हैं कि हमारे को कितना एरियर मिलेगा, तो मैंने खबर लगाई कि आप इस लेटर को फिर एक बार वीडियो देखना कि मैंने क्या बोला कि जो वन रैंक ऑन पेंशन जो फर्स्ट रिवीजन होया था उसमें जो ऑफिसर को मिला था वो मिला था 67%, 65% से अधिक पैसा मिला, और ऑफिसर कितने थे? सिर्फ 3%। और जो 97% जवान हैं उनको कितना पैसा मिला था वन रैंक ऑन पेंशन में? सिर्फ 35%। अभी आप खुद हिसाब किताब लगा लीजिए कि जो 2000 करोड़ रुपये जो अखबारों में आई हुई है कि 2000 करोड़ रुपये एरियर देगी केंद्र सरकार, तो जवानों को उसमें कितना मिलेगा? क्या एक सिपाही को 1.5 लाख मिलेगा? क्या एक सिपाही को 3.5 लाख मिलेगा? या एक सूबेदार मेजर को 3.5 लाख मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसका हिसाब
यूट्यूब ये जो गोदी यूट्यूब ये हैं उनको नहीं देखे, उनकी नई नई टेबल आती है, सब कुछ आती है। मैं आपको इसका एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। अगर कोई भाई सिपाही में, नायक में, हवलदारी में, नायब सूबेदारी में या सूबेदारी मेजर में कोई रिटायरमेंट 2016 से पहले आया है, अगर कोई उसका यूनिट का 2018 में रिटायरमेंट आया है, अगर कोई उसका भाई रंगरूट या उसके नीचे जो नौकरी कर रहा था वो 2018 में रिटायरमेंट आया है उसी सेम सर्विस करके, आप उनके पीपीओ को देख लो, आपकी वही बढ़ोतरी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।